धार में स्विमिंग पूल का एक विवाद है जो थमता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने जब स्विमिंग पूल के इस स्थान पर आकर पूरी जानकारियां जुटाई है तो तथ्य कुछ और ही निकले हैं कि यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई थी। बहुत अच्छा नज़रिया था, हम बहुत वेट कर रहे थे इसकी इनॉग्रेशन का। फिर मैंने बहुत जल्दी से जैसे एग्ज़ाम खत्म हुई अपने बच्चे का, टलवाया कि कुछ आया है धार में, जो हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। तो वो हमें पता चला, गलती किसी की भी हो, बट इस तरीके से दुर्व्यवहार किसी के साथ करना नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर चलेगा तो कोई भी आगे धार में कुछ भी नया डालने की या सोचेगा भी नहीं। धार का इंप्रेशन खराब हुआ, जो न्यूज़ में आ रहा है या जो लोगों को पता चल रहा है। और अगर जैसे कोई असामाजिक अगर तत्व आकर यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करता है उस पर एक्शन भी ली जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया जाएगा किसी को भी। थी। विगत दिनों यहाँ स्विमिंग पूल पर बच्चे जो है स्विमिंग करने के लिए यहाँ आते हैं। धार शहर के बच्चे जो है यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल की ट्रेनिंग लेते हैं। इस स्विमिंग पूल की जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर जो है कोचों को यहाँ पर रखा था, मेल फीमेल कोच थे जो बच्चों को यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे थे। जनता भी उससे बड़ी खुश थी क्योंकि अभी स्कूल के छुट्टियों का दिन चल रहा है और बच्चे वहाँ पर जो है ट्रेनिंग ले रहे थे। उसी बीच में यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कि यहाँ के स्विमिंग पूल के जो मैनेजर है, इंचार्ज है, उनके द्वारा बताया गया कि वो यहाँ पर जो है मेंबर है और यहाँ आके उनका जब समय पूरा हुआ तो यहाँ के जो कोच लोग हैं उन्होंने उनको समय पूरा होने के बाद स्विमिंग पूल से बाहर जाने के लिए निवेदन किया। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी हम कुछ देर और रहेंगे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है दूसरी बेच में महिला और बच्चे आए हैं तो अब जो आपका टाइम समाप्त हो चुका है तो आप यहाँ से स्विमिंग पूल से बाहर हो जाए। बस इसी बात को लेकर यहाँ विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ के जो कोच थे मेल फीमेल उनके साथ जो है बुरी तरह से मारपीट हुई और मारपीट के बाद में जो है यहाँ पे एक अफरा-तफरी का माहौल बना। यहाँ पर जो है पालकगण थे बच्चों के वो भी यहाँ पर डर गए और उसके बाद 2 दिन बाद जो है इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने एफआईआर की है और तरह-तरह के जब यहाँ के जो स्विमिंग पूल को लेकर जो अफवाहें उड़ाई गई तो आज स्विमिंग पूल की जो मैनेजमेंट टीम है उससे धार न्यूज़ की टीम ने जो है रूबरू बात की है और यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनसे भी हमने बात की है। पेरेंट्स ने भी कहा है कि जो उस दिन घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। स्विमिंग पूल की जो मैनेजर है हमारे पास जो है मैडम क्या घटना घटी थी और स्विमिंग पूल में कितने लोग यहाँ पर जो आपके कोच थे और उस ये विवाद होने के बाद अब क्या स्थिति है? सर 7 से 8 कोचेज़ हमारे पास स्विमिंग पूल में थे। विवाद ऐसा हुआ था सर कि यहाँ पे बैचेज़ चलते हैं। हिमांशु राजपुरोहित उनका नाम है। तो जैसे ही उनका टाइम हुआ कोचेज़ ने उन्हें कहा कि आप बाहर निकल जाइए। परंतु वो डेली ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम करते थे। तो उस दिन उन्होंने कोचेज़ ने उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा तो उन्हें शायद गुस्सा वग़ैरह आ गया था। तो उन्होंने बाहर उनके दोस्तों को भी बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। बंटी सर बहुत अच्छे कोच थे, हमारे सीनियर कोच थे। उनके साथ उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उन्हें बहुत मारा और 2-3 कोच उन्हें जब बचा रहे थे, उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। 7 से 8 कोचेज़ सर हमारे पास थे, बहुत अच्छे से पूल चल रहा था। सारे बच्चे बहुत बच्चों को उन्होंने स्विमिंग सिखाई है, बहुत अच्छे कोचेज़ थे और अगले दिन ही उनकी इंसल्ट हो गई थी सर, तो वो भाग गए हैं। 7 से 8 कोचेज़ हमारे पास थे। अब काफ़ी अच्छा स्थिति क्या रिस्पॉन्स है? था सर तब। अभी तो सर कोचेज़ हम कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने की, अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छे कोचेज़ क्योंकि मुश्किल से मिलते हैं सर, तो फिलहाल हमारे पास फीमेल कोचेज़ 2 हैं, अभी बुलाई है हमने और एक सुपरवाइज़र है शिवा सर। बाकी और सर पुलिस शिकायत की? जी सर, एफआईआर भी हमने दर्ज कराई है उनके खिलाफ में, जिस पे पुलिस भी एक्शन लेगी बहुत जल्द। जी सर। जो इस को स्विमिंग पूल के जो है मैनेजर इंचार्ज है जिनके अंडर में ये पूरा स्विमिंग पूल चल रहा है। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर है जो हिमांशु करके जो है वो यहाँ मेंबर थे और उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ के कोचों के साथ जो है अभद्रता की और उनके साथ मारपीट की जिसके कारण यहाँ से पूरा कोचों का स्टाफ जा चुका है। अब पूरी तरह से फिर से यहाँ पर जो है नए कोच को लाकर स्विमिंग पूल को वापस संचालित किया जा रहा है। देखिए भैया ये एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में जब तक अनुशासन नहीं होगा वो स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे यहाँ से कराटे में आगे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हैं और बैडमिंटन में भी इंटरनेशनल जा रहे हैं। घटनाएं दुर्घटना होती हैं लेकिन अपन ये चाहते हैं कि भी इसको आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और अनुशासन बना रहे। बहुत अच्छा सीख रहे थे, बहुत अच्छा। इवन एक दिन मेरे हस्बैंड आए थे ऐसे ही सरप्राइज़ विज़िट मेरे बच्चों की, तो बोलते मेहनत वसूल हो गई, तुम्हारी भी और यहाँ के डिपार्टमेंट की भी। क्योंकि हमारा 6-7 साल का बच्चा ये स्विमिंग करने लगा था अंडर वाटर, पर वो सीख ही नहीं पाया, पिछले 4 दिनों से तो गैप ही हो गया है। अभी तो आज आए हैं, सर खुद भी आए हैं। आज यहाँ के जो ऑनर है वो खुद आए, वो बच्चों को प्रमोट कर रहे थे, सिखा रहे थे। उनकी तरफ से जो कोशिश थी वो कर रहे थे, बट बच्चों को वो कोच बहुत पसंद थे। मतलब बहुत लाइक कर रहे थे बच्चे कि उन्हें डर नहीं लगता था। उनके डंडा हाथ में लेने से बच्चे नहीं डरते थे, रोते बच्चे को सँभालना बहुत ही अच्छा था।
हमें लगा था कि टीम बहुत अच्छी अलॉट हुई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी। कृपया ऐसा ना करें, कभी कुछ हो तो थोड़ा आप सहन करें, थोड़ा सामने वाली पार्टी सहन करे और स्मूथली रन करवाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये यूनिटी का काम था जो इनडायरेक्टली तरीके से खराब हो गया। अब उन्हें तो कुछ नहीं, पर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हम लाते थे टाइम निकाल कर, इस समय जो महिलाओं का पीक टाइम होता है घर में, उसमें से समय बचाकर हम आते थे, हमारा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होता था। नई नई फ्रेंड्स बनी है यहाँ पर। मेरा नाम है डॉक्टर शर्मिला पाटिल।